नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर। जैसे ही आपने थंबनेल को देखा होगा तो आपको लगा होगा कि ये क्या न्यूज है। और कल भी जो न्यूज़पेपर थे उनके अंदर ये न्यूज आई थी, और आज के जो न्यूज़पेपर है उनके अंदर तो कार्मिक विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उसको लेकर भी न्यूज छपी है दोस्तों। इसी को लेकर यहां पर हम बात करेंगे कि जो 2.40 यानी 2,40,000 जो पिछले 5 सालों के अंदर नौकरियों सरकारी गवर्नमेंट जॉब राजस्थान के अंदर लगे हैं उनके साथ क्या होने वाला है। क्या इसके अंदर जो रीट 2022 हुई या पहले जो रीट हुई थी 2018, उसका रिजल्ट बाद में आया था, क्या उसका भी कुछ ना कुछ हल निकलेगा या उसमें भी कुछ जांच होगी? और जांच होगी तो जांच के अंदर क्या क्या जांच की जाएगी, इन्हीं को लेकर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। पहले एक बार जो साथी वर्तमान में राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं और उन्हें अब शायद ऐसा लग रहा है कि शायद अब जो भर्तियां होगी उनके अंदर ना तो पेपर आउट होगा, ना कहीं डम्मी कैंडिडेट होगा, ना कहीं पर फर्जी सर्टिफिकेट का उपयोग होगा। जिन जिन साथियों को ऐसा लग रहा है ना, वो वीडियो को लाइक और कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए। और आशा हम यही कर रहे हैं कि सरकार कुछ करे ना करे, बस बेरोजगारों की ये बात सुन ले कि जो भर्तियों के अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो पेपर आउट हो रहे हैं, डम्मी कैंडिडेट, ब्लूटूथ का सहारा लिया जा रहा है, ये चीजें हैं, इन पर पूरा का पूरे अच्छी तरह से रोक लगा दे दोस्तों। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज की इन बेहतरीन न्यूज की ओर। न्यूज है जो आपको यहां पर दिखाई भी दे रही होगी, आराम से आप देख भी सकते हो। आरएस सहित 5 साल में 50 से अधिक भर्तियों में 50,000 से ज्यादा कार्मिक चयनित, इनकी हो रही है जांच या इनकी होगी जांच। यह बात हो रही है आरपीएससी की। गहलोत राज की भर्तियों का दोबारा वेरिफिकेशन होगा, शैक्षणिक दस्तावेज की जांच होगी दोस्तों। यहां पर जैसे आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो न्यूज़पेपर के अंदर एक चीज तो आपको देखने को मिल गई कि आरपीएससी की जो भर्तियां हैं जो 2018, 19, 20, 21, 22 के अंदर हुई, उन सभी की जांच होगी। लेकिन इसके अलावा क्या जो हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग आरएसएसबी ने जो भर्तियां कराई है, क्या उनकी भी जांच होगी? पहला सवाल आपका यही था और इसका उत्तर रहेगा यस। चाहे आरपीएससी हो चाहे आरएसएसबी हो, दोनों की भर्तियों की जांच है वो की जाएगी दोस्तों। समझ गए? अब देखिए, पहले मैं बता दूं आरपीएससी के अंतर्गत जो पिछली भर्तियां हुई है ना, वो सभी भर्तियां आपके सामने है यहां पे। चाहे जो साथी है सेकंड ग्रेड वाले, वरिष्ठ अध्यापक वाले हैं, या स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड वाले जो अभ्यर्थी है, चाहे एसआई भर्ती वाले हो, चाहे आरएएस भर्ती वाले हो, या इसके अलावा एआरओ एंड एआरआरओ जो भर्ती हुई थी वो भर्ती हो। इसके अलावा जो आपकी यहां पे देखिए डिप्टी कमांडेंट, विधि रचनाकार, स्कूल लेक्चरर जो संस्कृत शिक्षा विभाग में आरपीएससी भर्तियां करवाती है। कुल मिलाकर जो ये एक भर्तियों की संख्या आपके सामने दी गई है, मैं एक बार स्क्रीन पे थोड़ा सा बड़ा करता हूं जिससे जिन साथियों के पास ये नहीं है वो इस चीज का है आराम से देख सके। जो जो भर्तियां हैं आप आराम से देख सकते हो कि ये भर्तियां हैं जिनकी आप है अब आपके यहां पर वापस जांच होगी। जांच में क्या क्या होना है उसकी बात हम अब करेंगे दोस्तों। जांच के अंदर सबसे पहले आपके सामने जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले होगा डॉक्यूमेंट की जांच। दूसरी बात फोटो मिलान। फोटो मिलान क्यों? डम्मी कैंडिडेट की वजह से। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट मिलेगा तो मान लो कि उनकी नौकरी गई। फायदा क्या है? आप बेरोजगारों को क्या फायदा होगा इससे? सुनो, फायदा क्या होगा ये सुन लो आप। मान लीजिए कि जिस प्रकार हमने अभी अभी या पिछले 6 महीनों में विभिन्न छात्रों को एसआई भर्ती में कितने फर्जी पकड़े गए, ईओ भर्ती में कितने फर्जी पकड़े गए, कंप्यूटर अनुदेशक में पकड़े गए। तो एक बात सुनो, यहां से वहां से जो बच्चे निकले हैं उनसे नीचे वाले जो बच्चे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह रहे हैं, उनका वेटिंग लिस्ट के अंदर नंबर आ जाएगा। तो ये नहीं है कि सर फायदा नहीं है, फायदा सभी को है। एक डर का माहौल बनेगा जो ये कार्य करते हैं
या ऐसा अपराध करते हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट हो, डम्बी कैंडिडेट हो या अन्य कोई साधन अपनाते हैं, पेपर आउट के माध्यम से लगते हैं, उनका हमें पता चल जाएगा दोस्तों। राजस्थान पुलिस भर्ती है, दौड़ के अंदर एग्जाम कोई दे रहा, दौड़ कोई रहा है, तो वो क्या एक फर्जी तरीका ही है ना दोस्तों, समझ गए। तो मुख्य रूप से तो जो भी कंप्लीट दस्तावेज है उनकी जांच की जाएगी। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज अगर मिलता है तो उस अभ्यर्थी पर आगे एसओजी के द्वारा जांच की जाएगी। दूसरा कार्य किया जाएगा फोटो मिलान का, कि क्या फोरम में जो फोटो लगाई थी, क्या एग्जाम देने आया तब क्या उसी की फोटो थी, क्या जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो आया तो क्या वही फोटो है, क्या वही आदमी है। क्योंकि सबसे ज्यादा ये काम भी हो रहे, फॉर्म लगा देते हैं, एग्जाम की जगह दूसरा व्यक्ति है उसको बैठा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा शिकायतें मिली थी, एक तो इन्हीं से मिली थी गलत। जैसे कि पीटीआई भर्ती आई थी, पीटीआई भर्ती में क्या किया बच्चों ने, पीटीआई भर्ती में क्या किया था, सर्वाधिक जो सर्वाधिक है ना फर्जी सर्टिफिकेट, क्या सर्टिफिकेट चाहिए, और वो लेकर आ गए और पीटीआई बन गए। जो कंप्यूटर अनुदेशक आई थी उसके अंदर कंप्यूटर का फर्जी डिप्लोमा लेकर आ गए और जो कंप्यूटर अनुदेशक है वो बन गए। तो ये जांचें हैं जो राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर जो भी भर्तियां हुई है और जिन भी अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिली है उन सभी की होगी, किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। वह भर्तियां जिनका एग्जाम चाहे 2018 में हो गया हो, लेकिन उनकी जो एग्जाम 2018 में और रिजल्ट है आपका जो नई सरकार बनने के बाद अगर आया है, 2018 के अंत में चुनाव हुए थे, 2019 के शुरुआत में नई सरकार बन गई, समझ गए आप, नई सरकार बन गई, तो फिर जो भी नई भर्तियां जो 2018 में थी और 2019 में रिजल्ट आए, उनकी ज्वाइनिंग दी गई, उन भर्तियों से लेकर 2023 के मध्य तक, 23 के बाद तो कोई भर्ती नहीं निकाली राजस्थान सरकार ने, तो 2023 तक जो भी भर्तियां हुई है उन सभी भर्तियों का और इन भर्तियों में जो लगे हुए छात्र साथी है उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फोटो मिलान होगा। सबसे पहले ये 2 ही कार्य किए जाएंगे और जो साथी ईमानदार है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आराम से जाइए, अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपसे कहा जाता है अपना काम कीजिए। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया गया है, अगले 1 सप्ताह के अंदर ये कार्य है वो प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूं रीट को लेकर कि सर रीट का क्या होगा। तो चलिए पहले तो एक छोटी सी जानकारी, आज वर्तमान में आप में से कौन कौन साथी है जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके बताओ, एक बार बता दो जल्दी से मेरे को। आप में से रीट पात्रता या रीट मेंस की तैयारी कौन कौन कर रहे हैं, जो रीट पात्रता कर रहे हैं वो रीट प्री लिख के भेजे कमेंट में, जो रीट मेंस की कर रहे हैं रीट मेंस लिख के भेजे, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड लिखकर भेजे। रीट का क्या होगा, रीट 2018 में भी हुई, 2022 में भी हुई, 2023 में भी हुई, यहां पर लेवल 1 की हुई थी। इन भर्तियों का क्या होगा दोस्तों, ये आप भी रहे हो मैं भी रहा हूं, क्योंकि यहां पर जब बात आती है 2018 वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाई, 2022 वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाई, 2023 के अंदर जो रीट हुई, जो लास्ट रीट थी हमारी, वो रीट करवाई थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने। तो इन तीनों भर्तियों में जो भी साथी लगे हैं उनका भी वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक एक डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। कहीं पर आपके पास बीएसटीसी बीएड का फर्जी डिप्लोमा तो नहीं है, फर्जी डिग्री तो नहीं है, या आपने कहीं पर डम्बी कैंडिडेट का प्रयोग करके तो आप नहीं लगे, कहीं पर आपने पेपर तोरू से मिलकर पेपर के द्वारा तो आप नहीं लगे, वो जांचें की जाएगी। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और फिर जो रिपोर्ट बनेगी ना यहां से, वो रिपोर्ट किसके पास जाएगी, एसओजी के पास, और एसओजी इस पर आगे बात करेगी। वर्तमान में जो रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, रीट परी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो लेवल 2 सामाजिक अध्ययन, लेवल 2 गणित व विज्ञान और लेवल 1 तीनों के कंप्लीट कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। और सबसे बड़ी चीज, तीनों ही कोर्सों पर वर्तमान में 90% का ऑफ चल रहा है, जो किनके लिए है, प्रथम
1000 स्टूडेंट के लिए। लगभग मेरे को ऐसी संभावना अभी बताई है सर ने कि जो हमने कल कोर्स लॉन्च किया था लगभग कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी दोपहर या दोपहर बाद तक हमारे 1000 स्टूडेंट है वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और फिर बेहतरीन तैयारी करते हुए शायद रीट ही मुख्य परीक्षा बदल जाए, रीट पात्रता को ही मुख्य परीक्षा बना दे, एक ही पेपर हो। तो आज से लग जाओ तैयारी में। 90% का ओप है, छोटा सा चार्ज है, नाम मात्र का चार्ज है। चाय चीनी हम जाते हैं मार्केट, चाय पी के आते हैं, बिस्किट खा के आते हैं, उस चार्ज में कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है दोस्त, समझ गए। तो रीट की भी जांच होगी, ये ना सोचे रीट की नहीं होगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, संस्कृत शिक्षा विभाग, एलडीसी, सीटी, जो भी भर्तियां है ना। एक चीज और बता दूं, सीटी की भी होगी। सर सीटी में तो ज्वाइनिंग ही नहीं दी, इसकी क्यों? सीटी की अलग से जांच होगी कि क्या पता सीटी में 15 गुना वाला रूल था तो बच्चों ने कहीं पर डम्बी कैंडिडेट हो या अलग किसी प्रकार से 15 गुना में जगह बनाई हो, तो जांच सीटी की भी होनी है दोस्तों, समझ गए। अब देखिए एक नई जानकारी दे दूं आपके सामने, जो साथी तैयारी कर रहे हैं। 5 साल में 2.40 लाख पदों पर भर्ती हुई कर्मचारियों का फिर से वेरिफिकेशन होगा। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया गया है। कल ही भास्कर की न्यूज में आई थी, लेकिन आज फिर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया गया, तो इस पर जांच होनी है। आरपीएससी में 50,000 पदों पर रहेगी। बाकी जो लगभग पद है आपके, इनमें से 50,000 निकाल दे 1,90,000, 1,90,000 में से जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट करवाई वो निकाल दे तो लाख के आसपास पद है जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के रहेंगे। उन सभी पदों पर वापस जो लगे हुए हैं, जो आज कहीं पर भी अपना काम गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं, उनकी जांच होगी दोस्तों। एक नई भर्ती जिसकी सुगबुगाहट मैंने पहले ही बता दी है, वो आपके सामने है। सफाई व्यवस्था के लिए बहुत कम मिल रही है राशि, 3 दशक से नहीं हुई है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती। इस सरकारी स्कूलों में चपरासी के 80 व जमादार के 71% पद खाली है। सरकारी स्कूलों में 80% पद है ना, वो रिक्त है वर्तमान में सफाई कर्मचारियों के। और बात करें जमादार में तो 71% पद है वो क्या चल रहे हैं, रिक्त चल रहे हैं। मैंने 10 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था कि सफाई कर्मचारी भर्ती आने वाली है, 10th पास भर्ती रहने वाली है। पदों की संख्या काफी अच्छी आएगी, लगभग 45 से 50,000 पदों पर आएगी। चतुर्थ श्रेणी रहेगी, रिटर्न एग्जाम के माध्यम से यह भर्ती है वो की जाएगी दोस्तों। आशा रखिए कि यह भर्ती भी आपके सामने आएगी। बहुत सारे साथी सोच रहे कि सर ने ऐसे ही बोल दिया होगा, नहीं बोला। मांग उठी है ना तभी न्यूज़पेपर में आती है, और कहीं से हमें भी छोटी मोटी सुराग मिली है। वो बोलते हैं ना कि अज्ञात सूत्रों से पता चला है, तो वो अज्ञात सूत्रों के द्वारा ही हम आपको बता रहे हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती भी आ रही है, रेट पात्रता भी आ रही है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में से एक भर्ती का नोटिफिकेशन आपके सामने जल्द आने वाला है। संस्कृत शिक्षा विभाग 3rd ग्रेड भर्ती आ रही है। सीटी दोनों आपके सितंबर अक्टूबर में होने हैं, पशु परीक्षण दिसंबर में होनी है। तो भर्तियां ही भर्तियां हैं, भर्तियों का मेला लग रहा है, तैयारी करो। और अब सावधानी, बच्चे भी बरतेंगे, और जो 2 नंबर के काम करते हैं, जो ऐसा काम करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट यूज में लेते हैं, डम्बी बैठाते हैं, ब्लूटूथ का सहारा लेते हैं, पेपर आउट करते हैं, शायद वो भी अब डरेंगे। कुछ एक्शन सरकार उठाएगी तो वो भी इससे डरेंगे दोस्तों। अब आपका जो भी सवाल है या आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जो लेकर मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं बार बार, एक बार कमेंट कर दें। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर आज ही जुड़िए। सीटी की अगर तैयारी कर रहे हो तो सीटी के कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, दोनों लेवल के। पशु परीक्षण का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। रीट पात्रता के अभी कोर्स यानी कल ही कोर्स लॉन्च किए गए हैं, तो वर्तमान में जो ऑफर है उसमें आप जुड़ सकते हैं, समझ गए। तो जुड़िए और तैयारी करते हुए आगे बढ़िए। सेकंड ग्रेड वाले 1 हफ्ते का इंतजार कीजिए, सेकंड ग्रेड का भी कोर्स आपके सामने रहेगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।